हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनु कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। अपन बात करते हैं जो अभी ग्रुप डी का फिलहाल पेपर चल रहा है, ग्रुप डी का। उसमें जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो मैं ट्रेंडिंग 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उसमें से आपको हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा होगा कि 20 मीटर का बल किसी वस्तु पर कार्य, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि विस्थापित तो किया गया कार्य क्या होता है आपको पता है। डब्ल्यू बराबर एफ डी। डी क्या कहलाता है यहाँ पे? विस्थापन, मतलब जितना वो फोर्स लगाया किसी कार को। जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, ये वस्तु यहाँ से यहाँ, मतलब सॉरी यहाँ समझिएगा, वस्तु ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है। ये कितना, ये दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जितना फोर्स फोर्स लगा वो इसमें मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या कर देंगे, एफ इंटू डी। तो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, और मल्टीप्लाई 4 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक, तो टोटल आ जाएगा 80 जूल। ठीक है, 80 जूल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए यहाँ पे 80 इसमें भी है, लेकिन वाट होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, क्योंकि ये तो फोर्स होता तो न्यूटन, या तो डायरेक्ट वर्क पूछ रहा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पास्कल होता नहीं है, ठीक है, पास्कल होगा ही नहीं, 100% है। ठीक है, वर्क का जूल होता है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ समझिएगा कि वर्क बराबर एफ इंटू डी होता है, उसी प्रकार एफ इक्वल एम ए होता है। ठीक, ए मास होता है और ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अरे फोर्स, ये यदि फोर्स में पूछता तब न्यूटन होगा, लेकिन वर्क में पूछ रहा है तो जूल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आप समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट कि कार की परिभाषा में स्पष्ट कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान। द्रव्यमान पे कौन होता है? फोर्स होता है, एफ इक्वल एम, और वर्क हमेशा एफ इक्वल डी। ये डी उसके विस्थापन का है और एफ उसके किया गया कार्य में बल का है। ये देखो, बल तथा विस्थापन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अभी आप समझिएगा कि जब हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि कार्य एफ इंटू डी, ऊर्जा और आयतन, आयतन में इसका कुछ रोल है नहीं, ऊर्जा शक्ति और विस्थापन का है नहीं, बल और वस्तु है, तो वस्तु का बल दिशा में विस्थापन। यदि बल वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, ठीक, ये होगा। देखो वस्तु की दिशा में नहीं होगा ना, वस्तु बल और वस्तु का बल की दिशा की ओर, मतलब जिस दिशा जिस ओर बल लगा रहे हैं उसकी विस्थापन में निर्भर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ समझिएगा, ये 10 न्यूटन और 5 न्यूटन दो बलों एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो देखिए कुल बल फार्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2a F1, और यहाँ से आप F1 F2, तो यह आ जाएगा F बराबर F1, डायरेक्ट फार्मूला होता है F बराबर F1 प्लस F2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जोड़ लेंगे इसको, तो कितना कितना न्यूटन दिया है 10 और 5, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फार्मूला है, यहाँ से आप फार्मूला सीख लीजिएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दोनों बल की एक दिशा में कार्यरत इसलिए है, ये आप समझ लीजिएगा इसको पूरा। ठीक, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब देखिए कुल बल, अभी हमने आपको बताया वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी। ठीक, यहीं पे फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे बल तो 2 kg है और 4 एक्सीलरेशन है, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए तो 8 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देवसेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, यहाँ से क्या लिखा है, पानी के अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी का अणुओं का द्रव्यमान, देखिए अणु इसमें कितने हैं, पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। आप समझिए यहाँ से क्या है, H2O है, तो पानी का क्या होता है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो पानी का टोटल कितना आ गया 8 18, लेकिन 5 अणु पूछ रहा है। तो कितने किसके, पानी के। तो इसमें 18 में क्या करिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 18 पंचे 8, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 एकम 5 एक 9, 9 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए यहाँ से आपको द्रव्यमान निकालने के लिए आप जैसे मान लीजिए जैसे H2O को निकालना है तो आप इसको H प्लस एच प्लस ओ ऐसे भी लिख सकते हैं, या करेंगे तो H का द्रव्यमान 1 होता है तो एक गुणे गुणे कर देंगे, प्लस O कर देंगे, O का 16 होता है, ये 18। इसको अलग अलग आप तोड़ लेंगे तो आपको द्रव्यमान निकालने में उसका नंबर निकाले मास दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ समझिएगा, अब लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है N2CO3। तो देखिए सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 गुणे 2, प्लस कार्बन का होता है 14 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 3। तो इसको जोड़ लीजिए, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 और 14 कितना हो जाएगा 46 और 14 का जाएगा 60 और 16 तिहाई कितना कहलाएगा ये 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48। ठीक है, 16 तिहाई 48। CO3 ऑक्सीजन हाँ 23 है। ठीक है, तो ये 23 दूनी 46 और कार्बन का 14 और 3, 16 दूनी 32। ठीक, तो कितना जाएगा यहाँ पे रुकिएगा एक सेकेंड। यहाँ से फिर से देखिएगा, बाइकार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम का 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। तो 48 12 60 और 46 ऑप्शन नंबर डी 106। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे प्रतिरोध में प्रतिरोध में देखिएगा, जब यदि समांतर है, समांतर है देखिए समांतर है, तो जब समांतर में रहता है तो R बराबर 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 4 ओम और 12 ओम। तो R निकालना है इसका। ठीक है, क्या निकालना है R, तो 1/R बराबर 1/4 और 1/12, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये 4/12 हो जाएगा, तो 12 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो 1/R बराबर 1/3, तो R का मान क्या जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही सीरीज में होता तो R बराबर R1 प्लस R2 जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट में भी होगा शायद इसमें PDF पे। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करिए तीनों को जोड़ दीजिए, क्या करिए आप तीनों को जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, क्योंकि ये R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये देखिए ये होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। असंतृप्त, असंतृप्त में होता है जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बने। तो मैं समझिएगा यहाँ से एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक है जहाँ लास्ट में N आ जाए वहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है, E ना जाए वहाँ डबल बॉन्ड बनता है, YNE आ जाए वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आप इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक, तो आप दिक्कत नहीं लेंगे। जहाँ ANE आएगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमेशा, हमेशा वो कहलाएगा असंतृप्त, ये कहलाएगा सिंगल बॉन्ड
ठीक, सिंगल बॉन्ड हमेशा ये कहलाएगा। डबल बॉन्ड में आंसर तो ये जब आएगा तो हमेशा क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिएगा, इथेन, एन एन लास्ट में आ रहा है ना, इसमें भाग में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन, एन आ रहा है किसमें, इसमें लास्ट में एन आ रहा है, बेंजीन, ईन आ रहा है लास्ट में, तो इसमें डबल बॉन्ड आंसर तो पूछा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे कहने मतलब जहाँ लास्ट में एन आएगा वो सिंगल बॉन्ड, ईन आएगा डबल बॉन्ड, एन आएगा आइन आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं खाली स्थान बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ समझिएगा। यदि एन है तो सिंगल बॉन्ड, ई एन ई है तो डबल बॉन्ड, बाई एन ई है तो ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला आपको कहलाएगा सैचुरेटेड और ये दोनों कहलाएंगे आपको अनसैचुरेटेड। ठीक, ये कहलाएगा संतृप्त और ये असंतृप्त। ठीक, ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संतृप्त मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड चाहिए, एन आ गया, क्या आ गया, ये सिंगल बॉन्ड चाहिए, क्या आ गया, एन आ गया। ठीक, क्या लिखा है इसमें, संतृप्त हाइड्रोजन में कितना होना चाहिए, जिसमें बीच तिहरा एकल बंध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। दोहरा बंध होना चाहिए, तिहरा बंध, ये दोनों क्या है, आ ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप, ये मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। एफ और सी, पी, ये हमारा कॉनकेव है और इसे कहते हैं अवतल लेंस, अवतल दर्पण। यदि अनंत पे रखे हैं तो फोकस से बनेगा। ठीक, अनंत पे रखे हैं तो फोकस से बनेगा, इसी से रिलेट करिएगा इसको, यहाँ से जब फोकस में रखेंगे तो अनंत में बनेगा। ये दोनों याद हो गया आपको, फोकस में अनंत में रखे तो फोकस में और फोकस में रखे तो अनंत में, ये हो गया। यदि सी से परे मतलब सी से पहले रखे तो सी के बाद बनेगा, क्या बनेगा, सी से परे तो एफ तथा सी के बीच मतलब सी के बाद बनेगा, सी पर रखे तो सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में रखे तो सी के परे मतलब सी के पहले बनेगा। कहने का मतलब सी के पहले रखे तो सी के बाद बनेगा, सी के बाद रखे तो सी के पहले बनेगा। ये देखिए पूरे ट्रिक से आपको याद हो गया। और यहाँ पे रखे यदि पोल और फोकस के बीच में तो ये आभासी और सीधा जस्ट अपोजिट ही बनेगा। ठीक, यदि आप यहाँ रखते हो ये बनेगा इधर आभासी बनेगा यहाँ से और सीधा बनेगा। ठीक है, ये आप लास्ट में आप उधर देख रहे होंगे। आप सोचिएगा बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा। यहाँ से रखना शुरू करेंगे, यहाँ से रखना शुरू करेंगे जब तक यहाँ रखेंगे, अनंत में रखेंगे, ये सी है, इसको आगे बढ़ा लीजिए, अनंत में रखेंगे तो छोटा बनेगा। ठीक, क्योंकि फोकस से बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा स्मॉल। फिर इसके बाद सी से परे रखेंगे मतलब सी से पहले यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे सी के बाद बनेगा, ये भी छोटा बनेगा। जब सी के बाद सी में रखेंगे तो बराबर बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सी के बाद बनने वाली जितनी भी इमेज रहेगी अवतल लेंस में वो छोटा बनेगी, क्या बनेगी, छोटा। और जिस सी के पहले जो बनेगी वो क्या बनेगी, अत्यधिक बड़ा बनेगी, बड़ा बनेगी। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि सी के बाद जितने इमेज ये दो बन रहे हैं छोटे बनेंगे, सी के पहले जितने इमेज बनेंगे तो बड़ा बनेंगे, एफ के बाद जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अवतल लेंस का है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये देखिए डायग्राम है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।